मैं इसको जो है वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज योर एफपीएससी, जो मॉडल पेपर कह सकते हैं, सैंपल पेपर कह सकते हैं। ओके, फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 140 है। तो द टॉपिक इज सीक्वेंसेस। कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली? बोर्ड नजर आ रहा है? ओके। यस सर। 140 में उन्होंने दिया हुआ है आपको 50, then you have 45, 40, 35, and we have question mark over here and here. देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस। सर काइंडली स्क्रीन शो करें। क्या करूं? क्वेश्चन जहाँ पे स्क्रीन शेयर करें जहाँ पे आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर ये नहीं, वो लैपटॉप में से एफपीएससी के मॉडल पेपर की। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू। 140 में लिखते हैं, 140 ये सारा क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं बेटा, बेशक अपने पास पेपर निकालें उसी से ले। अब ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस क्या है? सीक्वेंस में एक रूल फॉलो हो रहा होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। रूल का मतलब ये है कि कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ऐसे भी होता है कि कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो अगला आंसर आता है, फिर मल्टीप्लाई होकर अगला आंसर आता है। बहरहाल इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है 5 की। 5 सब्ट्रैक्ट करें 50 में से तो 45, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करें 40, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 25। तो ये आपके पास 140 का ऑप्शन ए है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए। दिस इज योर ऑप्शन, करेक्ट आंसर 140, 139 सॉरी 139। 139 में उन्होंने क्वेश्चन फिर सीक्वेंसेस का दिया हुआ है। और 2, इसमें आप लोगों ने रूल ढूंढने के क्या हो रहा है इसके अंदर, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 40, देन यू हैव 120, और उन्होंने अगली टर्म पूछी हुई है, क्या होगी यहाँ पे? अगर आप देखें तो 10 और 2 का जो डिफरेंस है वो 8 होता है, जबकि 40 और 10 में जो डिफरेंस है वो 30 है। सो ये तो रूल आउट हो गया ना कि कुछ ऐड कर रहे हो, क्योंकि ऐड तो एक जैसा नंबर होगा ना, इसमें एक जैसा नंबर ऐड करेंगे फिर सेम नंबर ऐड होगा, या एक सीक्वेंस के साथ ऐड हो सकते हैं नंबर्स, वो यहाँ हो नहीं रहा। इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से तो 10। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और 4 40, तो आपके पास आया 40। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। अब ये सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है। अगली मल्टीप्लीकेशन है 3 के साथ, 40 इंटू 3 120। और अब जो अगली मल्टीप्लीकेशन है इस सीक्वेंस को देखते हैं। 5 पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4, फिर 3 120 into 2 जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 240। 240। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है 139 में वो डी ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी इन यूर ये जो आपके पास है एफपीएससी का। फिर आ जाता है 138। तो इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है। अगर 138 में देखें तो 5, फिर 25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास आ गया जी 625, एंड देन यू हैव 3125। अब ये सीक्वेंस जो है तो मैं आपको बता चुका हूँ, एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, DD&D, एंड देन यू हैव सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स एंड सीक्वेंस ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 5 की पावर थी 1, यहाँ पे 5 की पावर है 2, या आप ये कह सकते हो आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 125। 125 को 5 से करें 625। या तो ये सीक्वेंस अडॉप्ट कर लें कि 5 से मल्टीप्लाई करते जाए, आपको रिजल्ट अगले मिलते जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि 5 की पावर 1 थी यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 5 की पावर 2, थर्ड टर्म में 5 की पावर 3, फोर्थ टर्म में 5 की पावर 4, फिफ्थ टर्म में 5 की पावर 5, एंड द सीक्वेंस विल गो ऑन लाइक दिस। सो 138 में जो आपका आंसर है वो है डी, राइट आंसर।
ठीक है जी, इस तरह से सीक्वेंस पूछे। 137 पे चलते हैं। 137 अगेन, अब ये सीक्वेंस के वैसे काफी क्वेश्चन दे दिए हैं, इतने ज्यादा एक ही टॉपिक से आने तो नहीं चाहिए, बहरहाल मे बी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट आपके पास 137 जो क्वेश्चन है, 15, 30, 45, 60 क्वाइट इजी, आप इसको आराम से कंप्रीहेंड कर सकते हैं। ये 15 का टेबल चल रहा है। 15 1s are 15, 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75। तो आपका जो आंसर है 137 में वो डी चॉइस है, 75। मैंने वहां पे लिख दिया, राइट। ये आसान था इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। 136, क्वेश्चन नंबर 136, 54, फिर 44, फिर आपके पास होगा जी 36, फिर खाली जगह, फिर 26, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 28, 29, 30, 31। आपने ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। पहले दोनों में ऑब्जर्व करें क्या हुआ, 10 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है। कोई समझ में आना शुरू हो गया कि पहले दो में 10 का डिफरेंस था, फिर 8 का है, फिर 6 का होना चाहिए, और फिर 4 का होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कम होता जा रहा है। पहले 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का। तो अगर आप 44 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 36 आता है, और 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 30 आता है। तो ये आपका आंसर बनता है। ये एक सीक्वेंस बन रहा है। जब आपने डिफरेंस लिया कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो जो रिजल्ट थे वो आपको एक सीक्वेंस बता रहे थे। पहले 10 का डिफरेंस था, फिर 8 का, फिर 6 का होना चाहिए, फिर 4 का। तो 30 इज योर सुटेबल आंसर। ठीक है, 136 का जो आपके पास चॉइस है वो सी होगा। 136 का जो राइट आंसर है वो सी है। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक जी? एनीवन? Yes, sir. 135, 135 में वो लिखते हैं 100, ओके 100, फिर वो लिखते हैं 200, फिर वो लिखते हैं 310, फिर वो लिखते हैं 4 30, और अगली टर्म वो आपसे पूछ लेते हैं। तो सीक्वेंस इसमें देखते हैं, इनमें कितना डिफरेंस है 100 का, इनमें कितना डिफरेंस है 110 का, इनमें कितना डिफरेंस है 120 का। तो आपको अब सीक्वेंस पता चलना शुरू हो गया। 100 का डिफरेंस, फिर 110 का, फिर 120 का, तो आगे कितना डिफरेंस होना चाहिए 130 का। सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपका आंसर होना चाहिए 560। ठीक है जी, 560, 135, 135 में ये ऑप्शन नंबर सी है। 560, 134, 134 वैसे थोड़ा मुश्किल लगता है ये आसान। 48, 32, ये भी सीक्वेंस है। फिर है जी 58, 40, फिर है आपके पास 68, 48, और फिर है 78, 56। ओके, और फिर नेक्स्ट टर्म पूछ ली उन्होंने, सीक्वेंस दे दिया, नेक्स्ट टर्म पूछ ली। इसमें दो तरीके हो सकते हैं वैसे तो। अगर आप डिफरेंस लेंगे ना इन दोनों का, तो वो जो रिजल्ट आएगा इस केस में वो सेम आ रहा है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। फिर इन दोनों को माइनस करें, वो भी सेम होगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, वैसे इस तरह भी हो सकता है, इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, आंसर सेम आ रहे होंगे। तो फिर इसमें ये ऐड करें तो अगला नंबर आ जाएगा। एनी हाउ, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, 48, 58, 68, 78, तो यहाँ क्या आएगा 88, 32, 40, 48, 8 ऐड हो रहा है, 32, 40, 48, 56, 64। इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, 48, 58, 10 ऐड हो रहा है, 68, 78, 88, 32, 40, 8 ऐड हुआ, 48, 8 ऐड हुआ, 56, 8 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड करके आंसर लिख दें। यहाँ पे जो आपका
134 का आंसर बनता है वो है डी। ये डी आंसर आपके पास जो है दिया हुआ है आपको। देखो हो गया 133 दैट इज 24 28 24 फिर वो कहते हैं 28 फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं फिर वो क्या करते हैं फिर वो लिखते हैं 52 एंड 84। ये थोड़ा सा मुश्किल सीक्वेंस है। पिछले वाला भी 52 और उसके बाद 84 और नीचे आंसर। वैसे आंसर आपको हेल्प कर सकते हैं। आंसर आपको क्या दिए हुए हैं चलिए मैं आंसर लिखते हैं उसके। आंसर दिए हुए हैं आपके पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, सी 36, डी दैट इज 40। अच्छा अब चलो ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान में रख दिया। 24 से बना 28। चलो ठीक है 4 ऐड हुआ लेकिन अगर 4 ही ऐड होगा तो यहाँ पे 32 होगा। ठीक है मान लिया लेकिन यहाँ पे भी 36 होना चाहिए ना। अगर 4 ऐड कर रहे हो तो वो बात समझ से बाहर हो जाती है। अगर 4 ऐड किया है और 4 ही ऐड करना है तो फिर यहाँ पे 52 नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ 4 ऐड करें तो यहाँ आएगा 32 और 4 ऐड करें तो 36। एडिशन वाला काम रूल आउट हो गया। 4 नहीं ऐड हो रहा। और चीज देखते हैं फिर आप इनमें डिफरेंस देखें कितना है 52 और 84 में। 52 से 62, 72, 82, 32 का डिफरेंस है। इनमें कितना डिफरेंस है 4 का। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो को जस्टिफाई करे कि यहाँ से डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस एक सीक्वेंस में मिल रहा हो। अगर मैं 32 लिखता हूँ यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा सीक्वेंस नहीं बनेगा। अगर यहाँ 32 आता है तो यहाँ डिफरेंस 4 आएगा तो सीक्वेंस तो खराब हो गया। 4 के बाद 4 फिर कुछ और फिर कुछ और खराब हो गई बात। 34 लिख लें चले लिख देते हैं 34। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे पहले 4 का डिफरेंस था यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो गया चले और फिर आगे कितना डिफरेंस हो गया 34 और 52 के अंदर ये कुछ 6 और 18 का बनता है। ये भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। पहले 4 का डिफरेंस फिर 6 का फिर 18 का फिर 32 का कुछ बात नहीं बन रही कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा। मतलब सीक्वेंस एक रूल होता है ना कुछ एक कंसिस्टेंसी होती है उसको आप बता सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगर मैं 36 लिखता हूँ यहाँ पे तो देखते हैं क्या होता है 36। तो 24 से 28 में 4, 28 से 36 में कितना डिफरेंस है जी 6 और 2 8। 36 से 52 में कितना डिफरेंस है आपके पास 36 और 52 ये आपके पास 16 और फिर 32। ये कुछ बात मुझे समझ में आई। किस तरह समझ में आई पहले डिफरेंस था 4 फिर हुआ 8 फिर हुआ 16 फिर हुआ 32। इसमें क्या चीज समझ में आ रही है आपको डिफरेंस क्या हो रहा है डिफरेंस डबल हो रहा है। पहले 4 था फिर 8 फिर 16 फिर 32। तो आप थोड़ा सारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये रूल इस तरह ही चलता जाएगा डबल करते जाओ अगला नंबर आ जाएगा डिफरेंस डबल करते। तो ये चीज इसमें फॉलो हो रही है। तो रूल यही होता है जिसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। डिफरेंस भी अगर है तो वो एक पैटर्न पे चल रहा है ना डबल हुई जा रहा है। तो ये 36 इसका आंसर है 133 का आपका आंसर है सी। ठीक है फिर है 132 120 99 फिर 80 120 99 80 उसके बाद है जी 63 48 63 48 35 और फिर उन्होंने एक खाली। इसमें भी कुछ डिफरेंस वाला जरा 2 मिनट सोचिएगा क्या हो सकता है। पहली 2 एक्सक्यूज मी सर जी हाँ सर स्टार्ट से ज्वाइन नहीं हो रहा था तो मिस हो गया इसके भी समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा आप तो प्रीव्यू देंगे स्टार्ट वाले का कि किस तरह से ये हुआ इसका या पिछले वाले का सर मतलब मैंने बिल्कुल स्टार्ट से नहीं लिया ना ज्वाइन नहीं हो रहा था बात नहीं हर पर्सन तो अच्छा अच्छा ठीक होगा सर। एपीएससी के पेपर सर फिर इसको रिपीट कर दें प्लीज। दिस वन और दिस वन सर ये ऊपर वाला जो 32 वाला है इसको अगर हम डबल करेंगे तो अगर नेक्स्ट इसका आएगा तो फिर 64 आएगा ना।
जी नेक्स्ट अगर नंबर आपने निकालना होगा तो डिफरेंस डबल हो जाएगा, 54 जाएगा। तो अगला नंबर है सर यहाँ पे आपने वो जिसका जो करेक्ट है वो 36 है, इसकी स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, उन्होंने पूछा हुआ है पेपर के अंदर, सिर्फ ये लिखा हुआ है 24, 28, 36, ये नहीं लिखा हुआ, ये खाली था 52 एंड 84। उन्होंने नंबर मिस किया हुआ है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है बस। ओके सर, थैंक यू। ओके गॉट इट। अब जिस तरह ये क्वेश्चन यस है सर। 132 में उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है बस, कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपने क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है, यहाँ पे कौन सा नंबर है। यस सर, अब यहाँ समझ आ पे गया सर, थैंक यू सो मच। ओके सर 23 आएगा। 23 ओके। रूल जरा निकालते हैं, कितने का डिफरेंस है 21 का, ऐसे ही है ना, फिर कितने का डिफरेंस होगा 19 का, ठीक है ना, फर्क मैं देख लूं 19 का, फिर कितने का होगा 17 का। आप कुछ समझ में आना शुरू हो गया आपको, पहले 21 का, फिर 19 का, फिर 17 का, फिर कितने का होना चाहिए 15 का, फिर कितने का होगा सर फिर 15 का, फिर 13 का, फिर 11 का, फिर 11 का। और 11 का आंसर बता दिया उन्होंने 23, ठीक है 23 होगा 24 होगा 23। 35 में 10 निकाले 25 तो 24 होना चाहिए ना। 24। ओके ठीक है। 24। और 132 का आंसर क्या दिया उन्होंने, ए दिया है जी, ए पे 24 ही लिखा हुआ। ओके 131 में वो कहते हैं 18, 28, 40, 57, 70, 18, 28, 40, 54, 70। अगला नंबर बताएं। इसमें देखें कुछ और है, इसमें भी सीक्वेंस है। 18 के बाद 28 कैसे आया, 10 जमा करके, फिर 12 जमा करके, फिर 14, फिर 16, फिर कितना जमा करेंगे सर फिर 18। 18 आएगा 88। It is 88. That is option number 131. Option number B. 131 में B is your right option. Okay? ये रूल है इसमें। 130. ओहो स्टेटमेंट चेंज, अब सीक्वेंसेस खत्म हो गए। 130 में होता है एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन 180। अब इसमें मैं चार चीजें आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हो। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन 180 and less than 360। ये जो 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं, और आपके पास चॉइस है नंबर ए रिफ्लेक्स, नंबर बी रिफ्लेक्टिव सॉरी ऑब्ट्यूज, नंबर सी एक्यूट, एंड नंबर डी राइट। देखिए राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। पहले तो गलत ऑप्शन निकाले ना, मतलब बाहर निकाले नहीं, 90 डिग्री का होता है, ये तो नहीं हो सकता। एक्यूट होता है, एक्यूट छोटा एंगल होता है 60 और 90 से कम जितने भी होते हैं वो एक्यूट होते हैं, तो लेस देन 90, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज 90 और 180 के बीच में होता है, पहले एक्यूट होता है, फिर राइट होता है, फिर ऑब्ट्यूज होता है। रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, दिस इज योर आंसर रिफ्लेक्स एंगल। इसमें एक और भी आप लिख लें, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, अगर 180 हो तो वो बेटा स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो ये आंसर ए था इसका जी। नेक्स्ट लिखें, ये हो गया जी 130, 129 129 में क्या कहते हैं वो, 129 में वो कहते हैं 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, तो मैं आंसर ही बता रहा हूँ। 90 डिग्री एंगल इज नोन एज राइट एंगल, अभी बताया आपको। इट इज कॉल्ड
राइट एंगल, ठीक है, अभी बता के आए हूँ आपको, ठीक है। 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 128 में क्या कहते हैं, एंगल्स आर मेजर्ड इन, एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर, ये आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डिग्रीज में मेजर करते हैं। वैसे रेडियन में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें डिग्रीज दिया हुआ है। दिस इज योर आंसर 127। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज, अगर सर्कल के एंगल्स को ऐड करें तो क्या होगा, सर्कल में एंगल बनता है कितना है, 360, तो योर आंसर इज ए 360। सर्कल ऐसे गोल होता है ना, ये एक पूरा चक्कर 360 होता है, ठीक है, एक पूरा चक्कर 360 होता है। अगर वो के दो चक्कर हो गए हैं, दो साइकिल्स कंप्लीट हो गए, तो फिर वो 360 प्लस 360 हो जाएगा, ध्यान रखिए, और शायरी कर सकते हैं। 126, a line going through the midpoint, a line going through, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट, एक लाइन जो मिड पॉइंट में से गुजरती है, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ सर्कल, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, ये डायमीटर होती है जी। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। अब मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, वो ये बात कर रहे हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये जो लाइन है, अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट, एक्सक्यूज मी, जो मिड पॉइंट में से गुजरती है, ये डायमीटर होता है। और अगर ऐसे हो, मिड पॉइंट में से ना गुजरे, तो इसको इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट में से गुजरने वाली को डायमीटर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। इज दैट क्लियर? जो मिड पॉइंट से ना गुजरे सर, उसको क्या कहते हैं? ये कॉर्ड होती है। ओके सर। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो मिड पॉइंट में से गुजरती है। ओके, 125 में वो कहते हैं कि आपके जो पॉलीगॉन है, जिसमें पॉलीगॉन वैसे एक मल्टी साइडेड फिगर होती है, अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स, 5 साइड्स वाली को पेंटागॉन कहते हैं। पेंटा मीन 5, हेक्सा मीन 6, हेप्टा मीन 7, ऑक्टा मीन 8। तो पेंटागॉन 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 3 साइडेड को ट्रायंगल कहते हैं। ये सारी पॉलीगॉन होती हैं। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। 5 साइडेड इज पेंटागॉन, जो पूछा हुआ था उन्होंने। फिर है 124, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल? जी, 4 साइडेड स्क्वायर की कितनी साइड इक्वल होती हैं? सर अगर उसकी वो काउंटिंग अगर हम देखें तो फिर 4 को टेट्रागोन भी तो कह सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? टेट्रागोन। दोबारा बताओ कैसे मुझे। सर टेट्रागोन, जिस तरह आप ये काउंटिंग बोल रहे हैं ना, तो जिस तरह आपने पेंटा और हेक्सा ऑक्टा, तो फिर उसको टेट्रागोन भी कह सकते हैं ना, 4 कॉर्नर्स को। टेट्रा, ओके, वो 4 जी साइड, जी लेकिन वो जी क्वाड्रिलेटरल सर, की टेट्रा। फैमिली में आता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है। ओके ओके सर। 10 सर मिनट मैंने तो सोचा जिस तरह तक वो केमिस्ट्री लैंग्वेज अगर काउंटिंग बोल रहे हैं तो फिर उसमें तो टेट्रा ही कहेंगे ना। कोई बात नहीं, हाँ, तो कह सकते हैं बाल 4 साइडेड इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन ओके 10 सर, मिनट थैंक तक यू। एक्सपायर हो गए तो रीज्वाइन कर लीजिए, अगर काम खत्म ना हो तो मैं काम 90 तक करवाऊंगा आपको आज। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 4 साइड्स आर इक्वल ना, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं आपको दे दूं 196 मीटर स्क्वायर, तो मैं कहूंगा साइड्स निकालें, तो फिर आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। 123, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, 123 वो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दें।
सिंप्लीफाई करें किसको, x7 सर जो आपने 125 क्वेश्चन में ये सारी एंगल्स बताई ना, इसको थोड़ा रिपीट करेंगे आप? 4, 5, 6 वाली जो बताई आपने, और नाम क्या थे उनके? पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नाइनागन 9, ऑक्टागन और डेकागन 10। ठीक है, भूल गए? Thank you. ओके, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनागन एंड डेकागन। ठीक, ये है इंडिसेस का क्वेश्चन। दिस इज टॉपिक ऑफ इंडिसेस। इसमें हम पावर्स के साथ डील करते हैं। ये आपकी x की पावर 7 है, x की पावर 4 है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं। 9 बजे तक क्लास है हमारी भाई बच्चों, 9 बजे तक, 9 बजे तक काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होती है? जो एक जैसी होती है। देखा ना, ये x और x ये एक ही फैमिली के हैं, y और y एक ही फैमिली के हैं। तो x और x को सिंप्लीफाई किया जाता है, और जब भी पावर आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। ये नीचे +4 था, ऊपर जाके -4 हो गया। सिमिलरली y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 हो जाएगा। वैसे ये बेसिस और पावर्स का कॉन्सेप्ट भी है, ये सेम बेसिस है। x और x सेम बेस है। जब बेसिस सेम हो तो उसके कुछ रूल्स हैं इंडिसेस के। जब नीचे सुपर पावर जाती है तो यू चेंज द साइन ऑफ दैट पावर, और एक ही पावर में आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। एनी हाउ 7 - 4 is 3 एंड y पावर 1। इसमें ये आंसर होगा x³ by 1 123 का। ठीक है, 122। में वो कहते हैं 122 वो कहते हैं सम ऑफ 3a। अलजबरा आ गया। सम ऑफ 3a का एंड 5b का सम क्या है? वेल दैट इज वेरी, सम क्या होता है? सम होता है प्लस, डिफरेंस होता है माइनस, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। 8ab 3a ना ना नो 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 3a और 5b का सम। ये बच्चे 3a plus 5b। ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये लाइक टर्म्स नहीं है बेटा, लाइक टर्म्स ऐड होती है। यहाँ a होगा तो एक a होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, इनको जस्ट ऐड करके लिख दे 3a plus 5b। वो जो Okay, एक sir. वाला केस है वो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी, तो तब ऐड होगा 121। Yes, sir. 121 Thank को you. कहते हैं इन 15y and 160 AB. Coefficients are, लिंक खत्म हो गया तो रीजॉइन कर लीजिएगा। कोफिशिएंट्स आपके नंबर्स होते हैं 15 और यहाँ पे कौन है 160। ये कोफिशिएंट्स होते हैं और ये वेरिएबल्स हैं। y इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है a और b। सबके जो नंबर्स होते हैं, अगर ये खाली लिखा हो नंबर तो ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो तो ये इसका कोफिशिएंट है x का। इस केस में ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है 120। सर एक्सक्यूज सर, ये जो अभी आपने 122 सम समझाया, इसमें सर ये जो आपने लिखा है 3a plus 5b, तो सर ये इक्वल टू 8ab नहीं लिखेंगे? इसको सिंपलीफाई ऐसे ही करना है हमने जैसे आपने किया है जस्ट। बेटा ये ऐड नहीं हो सकते, ये a फैमिली है, ये b फैमिली है, सेम फैमिली नहीं है, दे कैन नॉट बी एडेड। ओके सर, ओके, सब्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 120 है। सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स ऑफ द नंबर b फ्रॉम 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर b फ्रॉम 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपने करना सब्ट्रैक्ट है, लेकिन किसको? हम इसका फैसला करते हैं, देख कर लेते हैं थोड़ा सा करना किसको सब्ट्रैक्ट। 8 टाइम्स ऑफ b, 8 टाइम्स ऑफ b का मतलब है 8b। 8 टाइम्स का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय b। किस में से करना है? फ्रॉम व्हाट? 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c। 10c में से 8b को 10c minus 8b। ठीक, ये 120 है, 10c minus 8c 119 क्या कहते हैं 119 में वो
119 में कहते हैं सम ऑफ, सर ये दोबारा समझा दें 120 का। बेटे सब्सट्रैक्ट करना है 8 टाइम्स ऑफ द नंबर b, ये क्या चीज है 8 टाइम्स ऑफ b 8b, 10 टाइम्स ऑफ c क्या होता है 10c। तो आपने 8b को 10c में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10c में से 8b को निकाल दें, हमारा आंसर यही होगा क्योंकि ये बेटा c है ये b है, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। ये सी फैमिली है बी फैमिली है, लाइक टर्म्स नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होती तो मैं कुछ चीज कर सकता, अगर यहाँ भी सी होता तो इसका आंसर 2c होना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी सर, थैंक यू। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2a सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 2b, क्वेश्चन को ब्रेक किया करें, ये एक स्टेटमेंट है। एंड अब अगली लिख रहे हैं वो एंड प्रोडक्ट ऑफ 12x एंड 2y, ये दूसरी कहानी है, ये पहली कहानी है वो दूसरी कहानी है। पहली कहानी का रिजल्ट निकालें, सम करना है किसका, पहले 1 मिनट रुक जाए। प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 2b, 2a और 2b का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, 2a और 2b को हो जाएगा 4ab, 4ab हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, किसको 2a और 2b हुआ क्या, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 4a और b ऐसे ही आ गया था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 12x और 2y का, 12x और 2y, 12 into 2 24xy, 24xy। और करना है इनको क्या है सम करना है, प्लस करना है इन दोनों को 4ab 4ab plus 24x। इस तरह इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 121 दोबारा बताइएगा। 119 या 121? 121 15y और 160ab में कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट के नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं, y के साथ जो नंबर है, ab के साथ जो नंबर है। ओके, ये y और ab को हम वेरिएबल कहेंगे जी। वैसे बाय द वे अगर क्वेश्चन इस तरह वो दे देता y एंड 160ab के साथ कोफिशिएंट बताएं तो फिर क्या होता, y के साथ कौन सा कोफिशिएंट इस वक्त 1 ये तो ये वैसे ही बता दिए तुम लोगों को। ओके ठीक है, नेक्स्ट इज 118। ओके तो वैल्यूएशन आ गई अच्छी है। इफ x इज 5, अलजबरा चल रहा है अलजबरा। इफ x इज 5, y is 3, z is 2, तो वो कहते हैं आप बताएं भाई x बताएं x z 4y -2z। लेक में भी एक्सपायर हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। 9 o'clock तक मैं क्लास करूंगा, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। एक्स जी, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की जगह 5 ब्रैकेट लगा लें,